क्या है, हम एक एक करके सारी इक्वेशंस डिराइव करेंगे और फिर सबको एक साथ लिखकर उनके बारे में बात करेंगे। यदि आप ग्राफ चाहते हैं इसका देखना, तो ग्राफ देखते किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। क्योंकि देखिए आप टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप राइट में चलेंगे तो टाइम बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन घटेगा या बढ़ेगा। पर यह हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर ग्राफ ऊपर की साइड है ये लाइन ओरिजिन के, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर ओरिजिन के नीचे है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और अगर हम 1D मोशन की बात करें तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, इसे हमें समझना है। और हम इसे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम और तरह के मोशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ यह समझ चुके हैं कि यह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम जो फॉर्मूला डिराइव किया है उससे हम एक बार फिर रिकॉल करेंगे बाद में। लेकिन इससे समझिए यह फॉर्मूला तभी यूजेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही यह फॉर्मूला यूजेबल है, यह फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं वीटी ग्राफ किस तरह से होगा और अल्टीमेटली 1D मोशन में वी और एक्सेलरेशन में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। यदि मोशन एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वीटी ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए वी टाइम। यदि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है क्लास 11 में है या हम पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत आसानी से ये देखा जा सकता है v इज प्रोपोर्शनल टू t with u is its initial value, with u is the initial value। तो किसी इनिशियल पॉइंट u से स्टार्ट होगा ये, when time is 0 v is u। आप साफ देख सकते हैं जब टाइम 0 है तो v u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। और दिस इज द टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी इज u प्लस at। तो हमारा टाइम के साथ में यह लीनियर ग्राफ होगा क्योंकि टाइम की पावर 1 है, t की पावर 1 है। अगर t की पावर 2 होती तो पैराबोलिक ग्राफ होता। और यह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। और यदि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हमने तो भी हम समझ सकते हैं अगर टाइम के साथ क्वेश्चन देखें तो यह क्या होगा। अगर यह t है, यह v है, तो यह जो चेंज है ये v माइनस u है और यह है t परपेंडिकुलर अपॉन बेस v माइनस u डिवाइड बाय बेस टाइम। तो यह डिस्टेंस जो होगा वो टाइम ऑफ मोशन हो गया और यह डिस्टेंस हो जाएगा आपका v माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली। तो आप देख सकते हैं जो भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो v माइनस u बाय टाइम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन। और कांस्टेंट है ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल है तो vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऑब्वियसली vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और यह देखिए v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t परपेंडिकुलर अपॉन t बेस, यह एंगल हो गया थीटा। तो यह होगा इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस। तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप की डेफिनेशन में आपको बता दूं, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा मतलब किसी भी लाइन का स्लोप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस कहें, यहाँ पर टाइम एक्सिस है वह, उससे बनाया हुआ एंगल, अगर उसका हम tan फाइंड करते हैं, tan थीटा फाइंड करते हैं तो वो स्लोप कहलाता है। आप देखिए इसका स्लोप है इस तरह से, इसका स्लोप है हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लोप किसी भी तरह से हो सकता है, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या इस तरह से इंक्रीजिंग। तो स्लोप आपने देखे होंगे जब आपकी कार पहाड़ पे चढ़ती है या उतरती है या हॉरिजॉन्टल चलती है तो आपका स्लोप चेंज होता है। उस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हैं अलोंग दिस लाइन। तो स्लोप इज tan थीटा, एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, तो tan थीटा इज कांस्टेंट, tan थीटा इज कांस्टेंट यानी स्लोप इज कांस्टेंट, यानी थीटा इज कांस्टेंट यानी थीटा चेंज नहीं होगा। तो
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि होगी स्लोप, और स्लोप फाइंड करने के लिए हमें वीटी ग्राफ से स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम देखते हैं। यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपको स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरूर मिलेगा, और यदि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको, यदि आप मेडिकल का स्टूडेंट हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ग्राफ देखते हैं तो यह टाइम एक्सिस है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू लिखी होती है, यह जो टाइम है, इस पॉइंट पर जो टाइम है वो t2 टाइम है, इस पॉइंट पर जो टाइम है t1 है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, इस टाइम पर वेलोसिटी v2 है। अब यह स्ट्रेट लाइन है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ pt ग्राफ, और यहाँ पर ये कांस्टेंट पार्ट है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन मोर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जैसे जैसे हम चेंज होता जाता है एक्सेलरेशन, उन पॉइंट्स के बीच नए पॉइंट्स पर स्लोप निकालना होगा हमें। लेकिन यहाँ स्लोप निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, यानी यह हाइट v2 माइनस v1 यह होगा, पहले देख चुके हैं, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। फॉर्मूले में यदि आप v1 माइनस v2 t1 माइनस t2 भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि आपने 2 किसको लिया है, 1 किसको लिया है, फॉर्मूला सेम होगा। यह होगा आपका एक्सेलरेशन, और यदि आपको यह थीटा पता है तो यह आपके tan थीटा के इक्वल होगा। सो इट इज वेरी क्लियर। एक्सेलरेशन टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और पार्ट में बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और xt ग्राफ यानी xt ग्राफ अगर हमारे पास है तो वहां से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, तो वहां पर xt ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। जहां पर हम देखते हैं xt ग्राफ, x पोजीशन है, थीटा है, इसी तरह से यदि आप xt ग्राफ में स्लोप निकालते हैं किसी दो पॉइंट के बीच में, तो आपको स्लोप ऑफ xt यानी पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू सिंपली x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो न्यूमेरिकल जो हम देखेंगे उसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एक बार में अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आगे हम देखते हैं, हम यहाँ पर एरिया ऑफ वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कम हो रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो इधर चलेगा। यहाँ आने का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई है, और ग्राफ का नीचे जाने का मतलब यह हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि यह पॉजिटिव एक्सिस है, यह नेगेटिव एक्सिस है। और नीचे जाने का मतलब नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है अब नीचे जाने पर, लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई थी और पार्टिकल ने वेलोसिटी 0 पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो किसी भी मोशन में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने के बाद में उसका साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल ने वहां पर रुका है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो 0 हो गई और डायरेक्शन नेगेटिव हो गई वेलोसिटी, इसका मतलब पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। 1D मोशन में नॉर्मल इस तरह से हम देखते हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है और उसके बाद में अपने डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, फुली रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 थी, हम कहेंगे डायरेक्शन changed by 180 degree even you can say. So what is the relation of area of VT? हम ये देखते हैं, अगर आप इसका एरिया फाइंड करें
तो एरिया फाइंड करना तो कोई बड़ी बात नहीं, एरिया फाइंड करने के आप ट्रेपेजोइड रूल से फाइंड एरिया कर सकते हैं, जिससे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और एरिया की वैल्यू क्या होती है? एरिया ऑफ बीटी ग्राफ इज इक्वल टू ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात ध्यान रखना है, अगर यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, यह नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एरिया हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि यह ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो इट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और एक बार हम जानते हैं अगर पार्टिकल स्टेट में जाता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। बट पार्टिकल एक बार जाके वापस आता है तो उसकी डिस्टेंस तो बढ़ती चली जाती है, डिस्टेंस तो बढ़ती चली जाती है। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल एरिया इज पॉजिटिव।